चलिए अब हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें देखिए ये हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। इसमें जो है कि यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कम से कम 10 या 12 नंबर के तो ज़रूर आएंगे, इसमें से फंस जाते हैं। तो जैसे पहला देख लीजिए, इसमें ऐसे तो बहुविकल्पी दे देंगे, बहुविकल्पी बहुविकल्पी। ठीक, एक एक नंबर के। ठीक, उसके बाद दो दो नंबर के कुछ क्वेश्चन दे देंगे। फिर तीसरा देखिए, इसमें सिद्ध करने के लिए दे देंगे, सिद्ध करने के लिए 5-5 नंबर के देते हैं या तो 7 नंबर के देंगे। ठीक, तो ये जो है कि हम त्रिकोणमिति के बारे में इसको 1 शॉट में पूरा, ये त्रिकोणमिति के बारे में हम पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक, तो अब इसके बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम इसका स्टार्टिंग करते हैं। जैसे देख लीजिए इसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें सबसे हम बेसिक लेवल से चलेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, समकोण त्रिभुज हो गया। लेकिन उससे पहले त्रिकोणमिति का मतलब थोड़ा देख लीजिए। माने देखिए त्रिकोणमिति। ठीक, बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण, 3 गो कोण। ठीक, और मिति का मतलब देखिए उसमें मिला हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि जैसे समिति होता है ना, समिति का मतलब कई लोगों का समूह। ठीक, तो उसी तरह ये 3 गो कोण का जो है कि मिति यानी ये समिति है। ठीक, तो 3 गो कोण इसमें समूह रहेंगे। जैसे मान लीजिए 1 गो कोण, 2 गो और 3 गो कोण, यानी त्रिभुज बनेगा। ठीक, उसी को ट्राइगोनोमेट्री बोलेंगे, यानी ट्राई एंगल, 3 गो एंगल रहेंगे। ठीक, देखिए इसमें ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसमें बस केवल समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण केवल त्रिभुज में क्या होता है, 90 अंश, एक कोण 90 अंश का होता है। इसमें यही समकोण त्रिभुज होता है। ठीक, ये जो सीधा दिख रहा है, ये जो है कि लंब होता है, लंब। ठीक, ये तो आप 7 या 6 क्लास से ही जानते होंगे। नीचे वाला आधार होता है, आधार, ये होता है आधार। और ये होता है, देखिए थीटा के हमेशा सामने वाला जो है, ये जो है कि कर्ण 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक, अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये जो है कि कर्ण का जो है पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय को इधर साइड में लिख के उसके बाद हम चलेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्या होता है इसमें। ठीक, आप इसको देखिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हम एनसीईआरटी का जो है कि क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। ठीक, एनसीईआरटी का जो त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है। ठीक, ये जो है ये पहला क्वेश्चन है, दिया है त्रिभुज ABC में। तो इसका मतलब कोई त्रिभुज ABC बनाना होगा। ठीक, और इसमें 20 समकोण है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज भी बनाना पड़ेगा। तो कोई समकोण त्रिभुज ऐसे बना लीजिए। ठीक, हम समकोण त्रिभुज ये बना लिए। देखिए अब इसका नाम रखना है ए। पहले देखिए, ध्यान दीजिए, जो B है इसी को समकोण करना है। तो हम इस कोण, ये जो B है इसको हम समकोण कर दिए, यानी 90 अंश का कर दिए। बाकी सब इसको A या इसको हम C रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए दिया है AB बराबर 24। तो A और B जितना, ये जो है कि 24 सेंटीमीटर है। BC कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक, 7 सेंटीमीटर। तो हमको दिया है कि साइन A और कास A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए साइन A और कास A क्या होते हैं, पहले आप ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति के जो है कि फलन कुछ होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कास थीटा, तीसरा टेन थीटा, और चौथा काट थीटा, COT, काट थीटा, पाँचवा सेक थीटा, और छठवां कोसेक थीटा। ये हमारे त्रिकोणमिति के 6 फलन हो गए। ये त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक, तो इसमें हम कुछ सूत्र लगाएंगे। देखिए इसमें जो ये जो AB है लंब है, BC जो है कि आधार है, और AC जो है कि कर्ण है। ठीक, तो ये लंब आधार, A से आधार, K से कर्ण, L से लंब, उसके बाद A से आधार और K से कर्ण। तो इस पर हम सूत्र निकालेंगे। देखिए सूत्र ये हम मिटा रहे हैं। ठीक, ये हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए इधर से। अब देखिए ध्यान से, इधर हम लिखेंगे L बटे K A। ठीक, लाल बटे कक्का।
ठीक। लाल बटे काका अब हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक। तो ये देखिए, ये जो यल से जो होता है लंब होता है ए से आधार और यल से कर्ण, यल से लंब। ठीक। ए से आधार, के से कर्ण और के से कर्ण, तो लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। ठीक। तो यानी लाल बटे कक्का। ठीक। देखिए इसको ये इधर जो साइड में है इसको हम बोलेंगे साइन थीटा। ये इसके बाद जो है इसको हम बोलेंगे कास थीटा। ठीक। इसको ये जो है इसको बोलेंगे टेन थीटा। ठीक। और एक बात याद रखिएगा कि जो ये साइन होता है, साइन, ये साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा बराबर 1 अपन कोसेक होता है, कोसेक थीटा। यानी ये हम उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, यानी उल्टा का मतलब व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम। ठीक। यानी अगर पूछा जाए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक 1 अपन कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है। उसके बाद यदि टेन का पूछा जाए, टेन यदि मान लीजिए यहाँ पे जब साइन का उल्टा कोसेक हो रहा है तो कोसेक का भी तो उल्टा, कोसेक का उल्टा कोसेक थीटा का उल्टा भी तो साइन थीटा हो जाएगा, 1 अपन साइन थीटा। ठीक। वैसे ही मान लीजिए टेन थीटा पूछे, TAN टेन थीटा, तो 1 अपन कॉट थीटा होता है, COT कॉट थीटा। ठीक। लेकिन अभी कॉट थीटा का पूछ देते इसका भी तो 1 अपन टेन थीटा हो जाएगा, यानी TAN टेन थीटा। ठीक। तो ये जो है कि ये इतना ये हो गया। और मान लीजिए अब सेक है तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर 1 अपन कॉस थीटा, 1 अपन कॉस थीटा। ठीक। अभी कॉस थीटा पूछे तो 1 अपन सेक थीटा। तो ये जो है कि हमारे व्युत्क्रम यानी उल्टा है। ठीक। आप कापी और जो है कि रफ और कलम जरूर लेके बैठिएगा, उसके बाद इसको उतारते रहिए। अब हम इसको मिटाएंगे। ठीक। आप हम वीडियो को रोक के आप इसको उतार सकते हैं, हम हट जा रहे हैं। ठीक। चलिए अब हम अब देखेंगे कि साइन थीटा जो है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, उसके बाद काट थीटा, ऐसे सूत्र हम निकालेंगे। ठीक। तो देखिए साइन थीटा, देखिए यहाँ पे हम साइन लिख दिए, तो साइन बराबर ये पहला सूत्र देख लीजिए, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, तो साइन पे कौन है, लंब बटे कर्ण है, यानी यल बटे के है, यानी साइन थीटा बराबर यल बटे के होता है, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक। अभी कास थीटा बराबर देखा जाए, कास थीटा बराबर दूसरा देखिए कास थीटा, तो कास पे कौन है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण होता है। ठीक। टेन पे कौन है, तो तीसरा देख लीजिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी ये टेन के से ये टेन के लाइन में है, और ये जो है कास के लाइन में, और ये जो है कि साइन के लाइन में है। ठीक। तो इतना हम ये सूत्र जान गए। ठीक। तो यानी साइन और कास और टेन का हम ये सूत्र जान गए। अब उल्टा देखिए, अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कोसेक बराबर यदि सूत्र निकालेंगे तो उल्टा का मतलब उल्टा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो नीचे का ऊपर कर दो, कर्ण के ऊपर और लंब के नीचे, कर्ण को ऊपर लंब के नीचे, यानी ये जो है कि कोसेक का सूत्र निकल गया। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका भी उल्टा करो, तो कर्ण नीचे है तो ऊपर कर्ण कर दो, और आधार ऊपर है तो आधार को नीचे कर दो। ठीक। तो ये जो है कि हमारा सेक का सूत्र निकल गया। अब यहाँ से टेन का देखेंगे, टेन थीटा बराबर आधार नीचे है तो आधार के ऊपर कर दो, और लंब ऊपर है तो लंब को नीचे कर दो। ठीक। तो ये जो है कि हमारा ये सूत्र आ गए। तो 3 और 3 6। और ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति एक ऐसी ये जो चैप्टर है कि अगर इसमें आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप इसमें से 0% भी नहीं कर पाएंगे, 0% भी। अगर मान लीजिएगा आपको पूरा फार्मूला याद है तो हम 110% गारंटी देते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा, तब फिर से जो है कि सवाल हल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक। तो इसको आप फिर से उतार लीजिए नोट पे अपने, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अब हम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक। आप इस वीडियो को रोके ये उतार सकते हैं। ठीक। चलिए अब हम यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है NCERT के चैप्टर त्रिकोणमिति के परिचय में जो पहला ये चैप्टर का ये जो है ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो समकोण है। यदि मान लीजिए यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो साइन ए और कास ए का मान ज्ञात कीजिए और साइन सी और कास सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे आसान ये सब क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इनमें से ज़रूर एक ठे आएगा, एकदम क्लियर है। ठीक। ध्यान दीजिए, आप देखिए, जैसे मान लीजिए बोला है कि एक त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले त्रिभुज को ही बनाइए। देखिए हम त्रिभुज बना दिए। ठीक। त्रिभुज हम बना दिए। ठीक। इसमें ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक। लंब आधार और कर्ण। ठीक। ध्यान दीजिए,
चलिए इतना हो गया, ठीक। ये लंब, आधार और ये क्या हो गए, कर्ण हो गए। अब देख लीजिए यहाँ पे ए कर लो और इसको बी कर रहे हैं। क्यों बी कर रहे हैं? क्योंकि इसी को समकोण करना है, यानी 90 अंश का करना है। इसमें क्या है बोला है, कोण बी समकोण है, ठीक, समकोण कर दिए। अच्छा, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश, ठीक। अब देखिए इसमें ए बी जो है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमको तो कर्ण की ज़रूरत होगी, कर्ण को निकालना होगा। तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी ए स्क्वायर, ठीक। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है, लंब दिया है 24, तो 24 का हम जो है कि वर्ग कर लेंगे, फिर प्लस आधार यानी 7, 7 का वर्ग कर लेंगे, 7 का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, 576, 24 का वर्ग 576, ठीक। करके देख लीजिए, 24 का वर्ग कीजिए, 4 16 हासिल 1, 4 दूना के 8 1 9, उसके बाद 24 दूना के 48, ठीक। 6 9 6 9 8 17 के 7 हासिल 1 और उसके बाद 4 1 5, 576 होता है, ठीक। अब देखिए फिर प्लस 7 का वर्ग 49, तक के स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का वर्ग बराबर 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 7 4 11 11 के 2 हासिल 1 5 1 625, ठीक। ये 625 आ गया। कर्ण बराबर ये वर्ग है, ये वर्ग है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, कर्ण लगा, कर्ण ही लगाएगा अंडर रूट, ठीक। तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 625, 625। अब कर्ण बराबर 625 का हम पहले वर्ग निकालेंगे, 625 किसका वर्ग है ये देखेंगे, 5 एकम 5 और उसके बाद 5 दूना 10 5 25, एक गुणनखंड तो आपको आता ही होगा, ठीक। 5 दूना 10 5 25, 5 25 5 एकम 5, तो इसको हम 5, देखिए कर्णी के अंदर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। देखिए इसमें कर्णी का मतलब ये होता है, इसमें जो 2 बार रहते हैं उसको बाहर निकाला जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये भी 2, ये जोड़ा में है, देखिए तो कर्ण बराबर ये 2 है तो 2 में से अगर बाहर निकाला जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर गुणे ये भी 2 है, 2 में से 1 निकाले तो 1 बाहर निकल जाएगा, यानी कर्ण बराबर 50 25, यानी 25 का वर्ग है 625, ठीक। अच्छा, इसका मतलब हमारा कर्ण आ गया कितना, 25, कर्ण कितना आ गया 25, लंब कितना है 24 और आधार कितना, आधार कितना है तो 7 है। अब हम निकालेंगे साइन ए का मान, ठीक, साइन ए का मान निकालेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, आप उतारना चाहेंगे तो उतार लीजिए, ठीक। ए बी सी, ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे हमारा ये जो है कि कर्ण, हमारा कर्ण 25 सेंटीमीटर दे चुका है, लंब 24 सेंटीमीटर दे चुका है, फिर आधार जो है कि हमारा 7 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक। अब चलिए हम निकालेंगे साइन ए का मान। अब हम साइन ए का मान निकालेंगे तो साइन ए का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए साइन और थीटा के जगह पर कितना है, ए है, थीटा का मतलब कोण, कितना अंश कोण, ठीक। तो थीटा के जगह पर क्या दिया है, ए दिया है। तो इसमें देखिए तो ए आप खुद ही ढूंढिए, ए कहाँ है, ए कहाँ है, ठीक। देखिए ए यहाँ पे है और इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है, याद रखिएगा जो भी हम कोण चुनेंगे, जो भी कोण चुनेंगे उसके जस्ट सामने वाला लंब होगा। कर्ण कर्ण ही रहता है, आधार जो है कि बदलता रहता है, ठीक। तो देखिए हम साइन ए है तो इसीलिए हम ए कोण चुने हैं, अभी साइन बी रहता तो हम साइन जो ये कोण बी चुनते हैं। अगर साइन ए दिया है तो ये ए वाला कोण चुनेंगे, इसके जस्ट सामने हम एक तीर खींचेंगे और तीर जिस वाले रेखा पे आके गिरेगी वही हमारा लंब हो जाएगा, यानी ये अब हमारा क्या हो गया, लंब। पहले ये आधार था लेकिन अब हो गया लंब, तो इसीलिए हम साइन ए बराबर साइन ए, यानी साइन ए का मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अभी हम लाल बटे काका के ट्रिक पे बताए थे, ठीक। तो साइन ए बराबर लंब बटे जो है कि कर्ण होता है, तो साइन ए बराबर लंब कितना आ गया, तो लंब हमारा है कितना, देखिए यहाँ पे देखिए ये वैसे तो दिख रहा है ये लंब, लेकिन अब हमारा ये हो गया लंब, क्योंकि हम साइन ए ले रहे हैं और ए के सामने वाला जो भी रेखा दिखेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लंब। तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, यानी लंब हमारा अब 7 सेंटीमीटर हो गया, लंब कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और आधार कितना हो गया, लंब बटे कर्ण चाहिए तो कर्ण हमारा 25 है तो 25 ही रहेगा, आधार जो है कि बदलता रहता है। पहले आधार ये था, अब वो आधार ये हो गया। आपको यदि समझ में नहीं आया तो अब फिर अगला देख लीजिए, कॉस ए का हम ज्ञात कर रहे हैं, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये देखिए हमारा सूत्र है कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, इसको भी हम लाल बटे काका वाले ट्रिक पे बताए थे। तो देखिए कॉस
और फिर ए का बात किया तो ए वाला कोण ही देखेंगे, इसके जस्ट सामने वाला ये लंब हो जाएगा। ये जब लंब हो गया तो ये तो इसको तो आधार होना ही है, ये कोण है तो कोण ही रहेगा। ठीक, तो हम आधार आधार देखेंगे तो ये तो लंब हो गया तो आधार यही हो जाएगा 24। ठीक, अपन कोण तो 25 है तो 25, यानी ये हमारा 24/25, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो हम साइन ए और कास ए का मान निकाल चुके हैं। अब हम साइन सी और कास सी का ज्ञात करेंगे। तो यदि आपको आ रहा है तो आप थोड़ा वीडियो रोक के साइन सी का या कास सी का दोनों का निकाल सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आप देखिए आगे। ठीक, चलिए। चलिए अब हम देखिए अब हम साइन सी का मान निकालेंगे। तो साइन सी जब बोला है तो जैसे साइन ए पहले बोल रहा था तो हम ए कोण ले रहे थे, लेकिन अब साइन सी बोल रहा है तो साइन सी को अब सी लेंगे। तो इसके जस्ट वाल जो आगे रेखा होगी यही लंब होगी, यानी पहले ये लंब हो रहा था तो अब ये लंब हो जाएगा, अब ये वाला लंब हो जाएगा। ये 24 है तो 24 ही रहेगा। ठीक, देखिए तो साइन सी हो चाहे साइन ए हो चाहे साइन थीटा हो, साइन बराबर सूत्र होता ही है हमारा लंब बटा कोण। तो साइन सी बराबर सूत्र हो जाएगा लंब बटे कोण। ठीक, ध्यान दीजिए। तो साइन 80 बराबर पहले लंब ये हो रहा था, लेकिन अब लंब ये हो गया है 24। कोण तो कोण ही है 24/25, यानी हमारा ये हो गया आंसर। अब हमारा कस सी का आंसर निकालना है। तो फिर यही सी वाला लेंगे, इसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा। कास सी बराबर आधार बटे कोण होता है, आधार बटे कोण। ठीक, तो कास सी बराबर आधार कितना है, आधार 7 है। लंब ये देखिए सी है तो सी के सामने वाला ये तो आधार, ये क्या हो गया, ये सी है तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा 24 है, यानी ये लंब हो जाएगा। इसके जस्ट जो कोण चुनेंगे उसके जस्ट सामने वाला लंब होता है, तो ये लंब हो गया। तो आधार, तो ये जब लंब हो गया ये कोण है तो ये आधार हो जाएगा, यानी आधार बटे कोण कितना है 25। ये भी हमारा कॉस सी का आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारा एनसीईआरटी का जो है कि पहला ये जो है कि क्वेश्चन था, ये जो है कि पूरा हम हल कर दिए हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट लिए आप कापी कलम लिए तो आप इसको उतारते रहिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आते रहते हैं इसमें से। ठीक, हम बताएंगे उसमें से मेन रूप से कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। ठीक, चलिए। हाँ, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का। ठीक, 8.1 प्रश्नावली 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी में। ठीक, चलिए देखिए इसमें पहले से फिगर दे चुका है पी क्यू आर, एक त्रिभुज दे दिया है। ठीक, इसमें जो ये पी क्यू दिया है इसी को हम लंब बोलेंगे, लंब यानी लंब बोलेंगे। ये जो पहले से जो है कि 12 सेंटीमीटर दे चुका है, और ये पी आर यानी ये कोण है, ये क्या है, कोण है। कोण पहले से 13 सेंटीमीटर दे चुका है, लेकिन हमको आधार नहीं पता है क्यू आर, और आधार के बिना कोई काम माने बिना आधार का कोई काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए tan दिया है तो tan में तो हमारा आधार आएगा ही। tan बराबर जो सूत्र होता है, tan का सूत्र के लिए हम जो है कि आधार जब आएगा तो आधार के हमको ज़रूरत होगी। जैसे मान लीजिए tan p और माइनस काट r पूछ रहा है, तो सबसे पहले tan p तो निकालेंगे ना। तो tan बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इसमें हमारा लंब तो दिया है लेकिन आधार नहीं दिया है, तो आधार की ज़रूरत होगी, आधार निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम आधार निकालने चल रहे हैं। ठीक, तो इसमें कोण दिया है, यानी कोण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हमको आधार निकालना है। तो कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। कोण कितना है 13, इसका वर्ग है तो वर्ग बराबर लंब कितना है 12, इसका वर्ग है तो वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार नहीं पता है। ठीक, कोण का वर्ग यानी 13 का वर्ग 164 होता है, 12 का वर्ग 144 यानी 144 प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये 144 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी 169 प्लस है तो माइनस 144 हो जाएगा। बराबर में इधर कुछ नहीं बचेंगे तो ए स्क्वायर बचेंगे। तो 169 यानी 169 में से 144 घटेगा, तो 169 में से 169 ये घटा दीजिए। ठीक, तो 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा 5, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बराबर ए स्क्वायर। ठीक, चलिए ए स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया 25 आ गया, ए स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो ए बराबर ये देखिए इधर वर्ग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्णीय यानी खोपचा में। ठीक, ये क्या हो जाएगा 25 कर्णीय रूट में। ठीक,
ए स्क्वायर बराबर 25, यानी 25 को हम अंडर रूट में 5 × 5 लिख सकते हैं। और हम बताए थे अभी कि जो 2 बार होता है एक बाहर आता है तो बस एक ही हो जाता है। इसमें दो ठे 5 है तो 12 गया तो एगो 5 हो गया, यानी आधार कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कहाँ से आएगा, सभी सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर में। ठीक, अब देखिए अब हम निकालने चलेंगे। ठीक, अब ये आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए अब आगे हम चल रहे हैं। अब इसमें हम tan p माइनस काट r का जो है कि मान निकालना है। तो tan p का मान निकाल के और काट r का मान निकाल के यदि इन दोनों को घटा दे तो हमारा tan p माइनस काट r का मान निकल जाएगा। तो tan p निकालिए, tan p पहले निकालिए। तो tan p बराबर देखिए, अब tan p हो चाहे tan a tan b कुछ भी हो, हमारा tan का सूत्र होता है आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक, तो इसमें लंब और आधार जो है कि लंब की ज़रूरत पड़ेगी, आधार की भी ज़रूरत होगी। अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में ये जो tan p जो है, tan p हम यहाँ से निकाल लेंगे, लंब बटे आधार होता है। ठीक, देखिए तो tan और p की जगह पर हम p ही लिखेंगे बराबर। देखिए अब इसमें हम p को निकालेंगे। इसमें p क्या है, अब पहले तो p को चुनेंगे। ठीक, ठीक है, अब चलिए हम p को इसमें चुनेंगे। तो यहाँ पे ये जो p है, p तो इसके जस्ट सामने वाला फिर लंब हो जाएगा। वैसे तो ये दिख रहा है आधार, लेकिन अब p को चुना गया है तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी अब हमको यदि tan p के अनुसार देखा जाए तो अब लंब हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। कर्ण तो कर्ण ही है, कर्ण जो है कि 13 सेंटीमीटर तो 13 सेंटीमीटर, लेकिन आधार अब कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसमें tan p का मान निकालिए। तो tan p का मान कितना आ गया, लंब देखिए 5 है, अपन आधार कितना है 12 है, तो 12 है, यानी tan p का मान निकल गया। लेकिन काट r निकालेंगे तो लिखिए काट r। तो देखिए यहाँ पे r है, इसके जस्ट सामने वाला लंब होगा, यानी लंब अब कितना हो गया, अब कितना लंब हो गया 12। और जो है कि कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण 12 13 है तो 13 ही, लेकिन अब आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो काट बराबर होता है tan का उल्टा होता है काट। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए tan का उल्टा होगा 1 काट। तो ये जो tan होते हैं, tan आपस में उल्टा होते हैं। जैसे मान लीजिए tan मैंने टांगी, COT काट मैंने काट, यानी टांगी से काट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, ध्यान दीजिए, tan यानी टांगी, COT काट मैंने काटना। ठीक, टांगी से काट। ठीक, यानी काट tan, काट टांगी। ठीक, बात समझ गए ना। तो ये आपस में जो है कि उल्टा होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये tan का ही उल्टा तो काट होता है। तो जब tan का सूत्र ये लंब बटे आधार है तो इसका सूत्र आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, तो COT काट r बराबर आधार का मान कितना आ गया है इसमें 5, लंब कितना है 12, यानी 5/12। तो ये जो है कि tan p और काट r का मान निकल गए। अब इन दोनों को घटा दो तो tan p और माइनस काट r का मान पूछ रहा है, तो tan p का मान कितना है 5/12, तो लिख दो 5/12, माइनस काट r का मान कितना है 5/12, तो इसको भी लिखो 5/12। और 5/12 में से 5/12 घटाओ तो ये क्या हो जाएगा 0 आंसर। ठीक, तो ये हमारे जो है कि दूसरा नंबर, ये चैप्टर, ये दूसरा सवाल था। अब हम चल रहे हैं तीसरे सवाल पे। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कि साइन ए बराबर दिया है, यहाँ पे क्या है वो है दिया है साइन ए बराबर 3/4। ये साइन ए बराबर 3/4 दे चुका है। तो कास ए का मान पूछ रहा है और tan ए का मान पूछ रहा है। ठीक, तो एक बात ध्यान दीजिए, हमको दिया हुआ है, यहाँ पे हल लिखेंगे, हल दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। और ध्यान दीजिए साइन बराबर ही होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला, ये ऊपर लंब होता है, यानी ऊपर वाला लंब है, यानी लंब बराबर 3 दिया है। नीचे कर्ण होता है, यानी कर्ण बराबर 4 दिया है। नीचे वाला कर्ण, ऊपर वाला लंब, यानी ऊपर वाला 3 नीचे वाला 4। ठीक, बात समझ रहे कि नहीं। तो लंब और कर्ण हमारे यहीं से निकल गए, बहुत आसान था। ध्यान दीजिए एक बार और शुरू से। ठीक, देखिए हम जो है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। ठीक, और हम जानते हैं कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी ऊपर वाला लंब, यानी ऊपर वाला जो 3 है ये खुद ही लंब है। नीचे वाला कर्ण, यानी नीचे वाला जो 4 है ये खुद ही क्या है, कर्ण है। यानी लंब और कर्ण हमारा निकल गया। तो हम आधार निकालेंगे। आधार कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक,
ध्यान दीजिए, तो कौन का वर्ग यानी 4, 4 का वर्ग करेंगे बराबर लम कितना है 3, इसका वर्ग कर दो। फिर प्लस आधार कितना है, आधार कुछ नहीं है तो आधार का वर्ग ऐसे ही कर दो। 4 का वर्ग 4 चौके 16 होता है, फिर 3 का वर्ग 3 तिली के 9, फिर प्लस ए का वर्ग। ये प्लस है 9 इधर आएगा तो 16 इधर माइनस 9 हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटेगा, तो 16 में से 9 घटाइए, ठीक, तो बचेगा हमारा कितना 9, 9 7 16 बराबर ए स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा जो है कि इतना हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हमारा ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट में जो है कि 7 आ जाएगा, यानी हमारा कौन कितना आधार कितना आ गया करनी में 7। ठीक, यानी आधार कितना आ गया करनी में 7 आ गया है। अब हम निकालेंगे, अब देखिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब हम निकालेंगे कास ए और tan ए का मान ज्ञात करेंगे, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे लंब 3 दे दिया, कौन कितना दिए 4, आधार कितना है अभी करनी में 7 आ गया है। अब हम निकालेंगे कास ए का मान, तो कास ए का मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हमारा साइन सेक ए, देखिए हम कास ए बराबर क्या होता है, तो लाल बटे का, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, तो ये साइन ये कास होता है, तो कास बराबर आधार बटे कौन होता है। ठीक, तो यहाँ से निकालिए आधार बटे क्या होता है कौन। ठीक, तो कास ए बराबर आधार कितना है करनी में 7, अब बटे कौन कितना है 4, हो गया आंसर हमारा, बस कुछ नहीं। tan ए बराबर निकालिए, तो tan अभी हम बताए थे tan, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो लम बटे आधार, यानी tan ए बराबर लम कितना है, लम कितना है लम देखिए लम 3 है तो 3 है, आधार कितना है, आधार करनी में 7 है, बस हो गया करनी में 7 हो गया आंसर हमारा। ठीक, तो ये जो है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको अब हम देखते हैं। ठीक, आप इसका जो है कि स्क्रीनशॉट या तो नोट पे लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें क्या है दिया है 15 15 काट ए बराबर 8, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान। ठीक, ये हल लिखिए, हल हल। अब इसमें दिया है 15 काट ए बराबर 8, 15 काट ए बराबर 8। ये देखिए इधर 15 इधर गुणा करे इधर है तो भाग करेगा। ठीक, 15 इधर गुणा करेगा इधर आएगा तो भाग करेगा, तक बस काटे बच जाएगा 8। ये 15 इधर गुणा है तो इधर आके भाग। ठीक, इसका मतलब कॉट कॉट बराबर हमारा होता है, कॉट बराबर देखिए लाल बटे कक्का पे निकालिए, लाल बटे कक्का। ठीक, यहाँ से निकालिए कौन काट बराबर क्या होता है, तो साइन कास, उसके बाद ये टेन है तो टेन बराबर लंब बटे आधार, तो काट बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी ये आधार है और ये क्या है लंब। आप सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए, ऊपर वाला आधार नीचे वाला क्या होता है लंब, यानी ऊपर वाला जो है कि आधार दे दिया, नीचे वाला कितना हो गया लंब। ठीक, तो ये हमारे जो है कि ये ये हमारा आधार और लंब निकल गए, तो कर्ण निकालिए, तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 15, उसका वर्ग है, फिर प्लस आधार कितना है 8, उसका भी क्या है वर्ग है, यानी कर्ण बराबर 15 का वर्ग 225 होता है, प्लस 8 का वर्ग से 8 8 64। ठीक, तो कर्ण का वर्ग बराबर देखिए 5 4 9 और 6 2 8 और उसके बाद 2 है, या कर्ण इधर वर्ग है इधर हो जाएगा, तो कर्णी यानी क्या हो जाएगा रूट, यानी खोपचा में लेके चला जाएगा, कर्णी बराबर अंडर रूट में 289। ठीक, तो कर्ण बराबर 289 जो एक कर्णी में है, इसको अंडर रूट में हम 17 गुणे 17 लिख सकते हैं, 17 गुणे 17। ठीक, और ये दो बार है अंदर, तो इसको निकालेंगे तो एक ही हो जाएगा, यानी कर्ण हमारा कितना आ गया इधर देखिए, अब हमारे यहाँ पे कर्ण कितना आ गया, कर्ण जो है कि 17 आ गया, 17 से 17 आ गया। ठीक, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से हमको पूछ रहा है साइन ए का मान पूछा रहता है, तो साइन ए बराबर लंब बटे होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो साइन ए बराबर लंब कितना आ गया लंब 15, तो 15 लिखिए, अपन कर्ण कितना है 17, तो 17 लिखिए, ये हमारा साइन ए का मान आ गया। ठीक, अब हम साइन के बाद जो है कि अब हमको सेक निकालना है, तो सेक बराबर देखिए सेक ए बराबर, तो हम कास का उल्टा सेक होता है, तो कास का जो सूत्र होता है उसको उल्टा करेंगे तो सेक का भी निकल जाएगा। तो कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक, देखिए तो सेक ए बराबर कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 17, तो लिख दीजिए 17, अपन आधार कितना है 8, 8 हो गया आंसर। ठीक, ये भी खत्म। ठीक, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो ये जो है कि सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें सेक बराबर क्या हो जाएगा
और कस बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यानी ये कर्ण दिया है, आधार दिया है, ये आप लंब निकाल लेंगे। लंब निकालने के बाद यानी लंब, आधार और कर्ण ये हमारा सब निकल गया, तो हम अन्य सभी त्रिकोणमिति का जो है कि हम निकाल लेंगे। यानी अन्य सभी त्रिकोणमिति का मतलब साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, उसके बाद काट थीटा, उसके बाद सेक तो दे ही दिया है, उसके बाद कास थीटा, यानी सबका मान निकालना है। आप खुद ये जो है कि आपका HW यानी होमवर्क है, आप खुद निकालिए। यदि नहीं आ रहा है तो बोलिए, आप कमेंट कीजिए, हम इसको बता देंगे, ठीक। और हम इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप खुद के लिए, ठीक। आप ये 6 नंबर हम देख रहे हैं, ठीक। 6 नंबर में क्या दिया है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण, क्वेश्चन दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो न्यून, अब आगे क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले न्यून कोण के बारे में आप समझ लीजिए कि न्यून कोण क्या होता है। तो देखिए, वह कोण, न्यून कोण का मतलब वह कोण जो 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाइए, ठीक, त्रिभुज बनाइए, ठीक, त्रिभुज बना दीजिए। ये होता है, ये वाला जो है कि ये यहाँ पे हम ए तो लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये खुद 90 अंश का है, तो ये यहाँ पे ए जो है कि न्यून कोण दे दिया है। और यहाँ पे हम बी भी नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बी जो है कि खुद ही क्या है, न्यून कोण है। और न्यून कोण का मतलब कि 90 अंश से कम होना चाहिए और 0 अंश से अधिक, ये तो 90 अंश के बराबर हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखो यानी ये वाला कोण, और यहाँ पे बी लिखो यानी ये वाला कोण, तो ये अपने आप ही सी हो जाएगा, ठीक। तब देखिए, ये जो ये यहाँ पे ए जो है ये न्यून कोण है, और ये बी को क्या है, न्यून कोण है। देखिए ये दोनों जो कोण है 90 अंश से कम है। और यहाँ से डायरेक्ट यदि रेखा खींचा जाए तो देखिए यदि मान लीजिए, ये देखिए चूंकि में दिया है कि cos A बराबर cos B, दिया है हमारा cos A बराबर cos B, ये हमारा जो है कि ये मैंने आपके क्वेश्चन में ही दिया है। अब देखिए cos A का पहले मान निकालिए, तो cos और A, देखिए cos A की जगह हम क्या लिखेंगे, तो ये बताइए, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ से आधार निकालिए, तो ये देखिए ये इसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार, यानी ये AC हमारा क्या हो गया, आधार, और बटे क्या होता है, कर्ण, यानी आधार और कर्ण तो कर्ण ही है, AB है तो AB ही लिखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और ध्यान से देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, एक बार और समझिए अच्छे से। ये बताइए, अगर हम ए के लिए देखा जाए, एक के लिए, तो इसके जस्ट सामने वाला ये तो लंब हो गया, ये तो लंब हो गया, तो जब ये लंब हो गया और ये कर्ण ही है, तो ये तो आधार होगा ही, ये आधार होगा ही। तो ये बताइए, हमको cos A का मान निकालना है, तो cos A, तो A इसीलिए A चुने, यदि cos B का मान निकालना होता तो हम B चुनते, लेकिन cos A का मान निकालना है, तो cos A का मान क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और फिर cos B cos यहाँ पर भी cos है, तो इसका मतलब कि भैया यहाँ पर भी आधार बटे कर्ण होगा, ठीक। तो आधार इसमें देखिए, आधार इसमें cos A के लिए आधार देखिए, तो cos A के लिए आधार जो है कि यहाँ पे AC आ रहा है, और कर्ण AB, यानी AC अपन, और कर्ण कितना है, AB, ठीक, बराबर आधार, ये cos B के लिए आधार देखिए, तो यहाँ से फिर एक लाइन खींचेंगे, तो ये अब तो ये लंब हो गया, ये B के लिए लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार, यानी BC आ गया यहाँ पे, आधार अब क्या हो गया, BC, कर्ण तो जो है कर्ण ही है, AB है तो AB ही है, ठीक, बात समझ आ रहा है कि नहीं। अब AB से AB कट गया, तो बच गया AC बराबर क्या हो जाएगा, BC, ठीक। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको दिखाना है कि कोण A है जो कोण B के बराबर है। देखिए हम यहाँ से C को यहाँ से C को हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, देखिए ध्यान दीजिए नोट में कि यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण नहीं, संगत भुजा, ठीक, यदि बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक, बराबर होते हैं। ये जो है कि हमारा ये जो नियम है, ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए ये AC और BC यदि बराबर है, AC और BC यानी संगत भुजा बराबर है, तो इनके जो संगत कोण है ये भी आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। तो ये जो है कि हम C को यहाँ से C से हटा देंगे, और जो A और B बच गया, कोण A और कोण B, ये जो है कि आपस में हमारा बराबर है, इसलिए हमारा जो कोण A और कोण B जो है कि बराबर हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, कि सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B बराबर है या नहीं, ठीक। तो हम सिद्ध करके दिखा दिए। अब ये जो है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, ठीक। चलिए अब ध्यान से अब आगे चल के देखते हैं, ठीक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट है तो इसको उतार सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, दिया है कि मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है काट थीटा बराबर 7/8,
ये हमारा पहले से दे चुका है आपके क्वेश्चन में, आप खुद किताब में देखिएगा। काट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए इसमें हम निकालना क्या है, पहला बात दिया है कि 1 + sin थीटा एगो कोष्टक में, अगला कोष्टक में 1 - sin थीटा अपान बटा में 1 + cos थीटा, अगले कोष्टक में 1 - cos थीटा है, ठीक। तो ये जो है कि इसका मान निकालना है, और दूसरा में पूछ रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक। तो दो ठे चीज़ पूछ रहा है, तो इसमें हम पहले काट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम सूत्र अगर आपको सूत्र पता हो तो आप इसको सूत्र से माध्यम से बहुत जल्दी निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपको सूत्र अभी नहीं पता है, अभी हम आपको सूत्र बताए भी नहीं है, अभी हम अगले वाले चैप्टर में सूत्र की ज़रूरत है। तो देखिए जितना सूत्र जो अभी हम बताएं उतने में तो ये प्रश्नावली हो जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा यदि आप सूत्र जानते होंगे तो ये हो जाएगा, ये छोटे में हो जाएगा। लेकिन हम इसी लेवल से भी देखते हैं, फिर आगे चल के इस सूत्र के माध्यम से भी इसको बता देंगे, ठीक। तो पहले इसी लेवल से आप देखिए। तो काट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो देखिए काट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है देखिए, क्या होता है, लाल बटे काका होता है, ठीक। तो साइन और कास, उसके बाद टेन, यानी टेन बराबर हमारा होता है, टेन बराबर लंब बटे आधार। तो काट बराबर क्या हो जाएगा, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी हमारा काट का फार्मूला मालूम चल गया, COT काट थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, लंब, आधार बटे लंब, यानी ऊपर वाला आधार ऊपर वाला 7 है, नीचे वाला लंब यानी नीचे वाला क्या है, लंब है, 8 है, ठीक। अब देखिए हमको कौन की ज़रूरत है, तो कौन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 × 64, फिर प्लस आधार का वर्ग यानी 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 49। तो कौन का वर्ग बराबर 9 × 4 = 13 के 3 हंसी लेक 6 × 4 = 10 1 11, ठीक। कितना हो गया, 9 × 4 = 13 के 3 हंसी लेक 6 × 4 = 10 1 11, ठीक। 6 × 4 = 10 1 11, ठीक। 113 तक कौन बराबर क्या होता है, अंडर रूट में 113 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान से और आगे देखिए लीजिए, अब यहाँ पे हम इतना हम कौन तो निकाल ही लिए, आधार दे दिया है और लंब दे दिया, तो हम कौन निकाल लिए अंडर रूट में 113, ठीक। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब ये अब हम उठाएंगे इसको हल करके, तब इसको हम ये इसका मान रखेंगे आधार, ये आप याद रखिएगा, आधार और लंब और कौन का मान याद रखिए। हम इधर साइड में भी लिख दे रहे हैं, आधार दिया है, आधार कितना दिया है 7, तो 7 लिख दीजिए, और फिर लंब दिया है 8, और फिर कौन अभी हम निकाले हैं अंडर रूट में 113, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, अब हमको सबसे पहले दे चुका है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, अगले कोष्टक में 1 - sin थीटा, ठीक, अपान 1 + cos थीटा, फिर अगले कोष्टक में 1 - cos थीटा। ये हमारा ये हो गया। अब देखिए ये जो है कि हम आपस में गुणा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यदि एक कोष्टक में a + b होता है, एक कोष्टक में a - b होता है, तो ये जो है कि इसमें देखिए, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी b है, इसमें भी b है। तो अगर ये माइनस में हो, ये प्लस में, देखिए इसमें a, इसमें a, इसमें b, इसमें b, यानी दोनों कोष्टक में a और b है, लेकिन इन लोगों का चिन्ह असमान है, यानी एगो प्लस है तो एगो माइनस है। तो इसमें क्या किया जाता है, a का a में गुणा कर दिया जाता है और b का b में गुणा कर दिया जाता है, ठीक। तो a का a में गुणा कीजिए a² और b का b में गुणा कीजिए b², और प्लस का माइनस में गुणा कीजिए माइनस, यानी a² - b², यानी इन दोनों का गुणा हो जाएगा a - b²। उसी तरह इसे में ध्यान देंगे, इसमें भी a है और इसमें भी a है, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी a था, इसमें भी b था, इसमें भी a था, इसमें भी b था। तो a का a में हम गुणा कर दिए, b का b में। उसी तरह 1 का 1 में गुणा कीजिए तो 1 हो जाएगा, और साइन का साइन में गुणा करेंगे तो sin² हो जाएगा, और प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस, फिर बटा में। उसी तरह देखिए, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी कास, इसमें भी कास, ठीक। तो 1 का 1 में गुणा कीजिए 1 और माइनस, कास का कास में cos², ठीक। और ये प्लस का माइनस में तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम चाहें तो यहाँ पे हम सूत्र भी लगा सकते हैं, 1 - sin² cos² बराबर होता है, ठीक। और 1 - cos² sin² के बराबर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी आपको हम सूत्र नहीं पढ़ाएं, इसीलिए अभी हम इतना ही बता रहे हैं, अभी आप इतने पर से ही कर लीजिए, ठीक। इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, अब देखिए 1 - साइन बराबर होता है लंब बटे कौन, लेकिन इसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात अपन 1 - कास बराबर होता है आधार बटे कौन, लेकिन इसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात कर दीजिए, ठीक, बराबर 1 - लंब कितना है, लंब 8 है, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 64, अपन कौन कितना है,
कर्णी में 113, लेकिन 113 का यदि हम वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिए, कर्णी में 113 का वर्ग करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, कर्णी में 113 गुणे कर्णी में 113, ठीक। तो इसका दोनों में गुणा करेंगे तो बस 113 आ जाएगा, ठीक। इन दोनों, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 113। कैसे होगा देखिए, ध्यान दीजिए, यदि कर्णी में ए है गुणे कर्णी में ए है तो इसका दोनों का गुणा ए होता है। यदि कर्णी में ए है गुणे कर्णी में बी है तो इसका गुणा एक कर्णी में ए भी होता है, ठीक। देखिए, कर्णी में दोनों समान है तो दोनों में से एक लिखा जाएगा, लेकिन एगो ए है तो एगो बी है तो इस दोनों कर्णी में भी रहेंगे और दोनों का गुणा भी हो जाएगा, ठीक। ये होता है। तो देखिए इसमें भी देखिए यहाँ पे कर्णी में 113 का वर्ग किए, यानी कर्णी में 113 गुणे 113, तो कर्णी में 113, देखिए यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, तो बस ए हो गया। यहाँ पर भी 113 तो यहाँ पर 113 हो गया, ठीक। अब देखिए बटा में, ठीक। देखिए 1 माइनस, फिर कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा साफ से, ठीक। इधर यहाँ से हम कर रहे थे तो लम्ब दे दिए 8 का वर्ग कर दिए तो 64, फिर कर्ण का मान दे दिया है कर्णी में 113 तो इसका वर्ग कर दिए तो 113 हो गया। फिर बटा में 1 माइनस आधार कितना है 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 अपान ये कितना है कर्णी में 113 तो इसका भी वर्ग 113 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। ये मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, 113 का 1 में गुणा कीजिए तो 113 माइनस 64 है तो 64, अब सबका बटा 113 हो जाएगा, ठीक। 113 का 1 में गुणा किए तो 113, फिर माइनस 64 तो 64, अब फिर अब कुली का बटा 113 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसके भी बाटा में इतना है तो 113 का 1 में गुणा करेंगे तो फिर 113 हो जाएगा, फिर माइनस 49 है तो 49 लिखो, फिर कुली का बटा 113 हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये वाला इसमें जाता है, ठीक। तो देखिए ध्यान जो है सबसे ऊपर जाएगा और ये इसमें जाएगा, ठीक। तो देखिए ये 113 है तो 113, देखिए 113 में से ये 64 घटाइए तो कितना बचेगा हमारा 49 बच जाएगा। 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 बच जाएगा। फिर गुणा ये सबसे 113 इसमें आके गुणा कर रहा है सबसे बटा में 113 तो 113 लिखिए। फिर 113 में से 49 घटाइए कितना बच जाएगा, 113 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 64 और ये 64 ऊपर जाके इसमें गुणा करेगा, इसमें आके 64 गुणा कर दिया तो 113 से 113 खत्म, ऊपर 49 और नीचे 64, ठीक। तो ये हमारा ये जो है कि इसका आंसर हो गया ये पहला का, ठीक। तो ये अब हम दूसरा का निकालेंगे, काट स्क्वायर थीटा का निकालेंगे। तो काट बराबर होता है लाल बटा काका पे देखिए tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो काट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब और इसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात, आधार कितना है 7 तो 7 लिखिए, लंब कितना है 8 तो 8 लिखिए, इसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64, ये भी इसका भी आंसर 49 बटे 64 ही आएगा, ठीक। तो ये जो है कि आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति में हम क्वेश्चन नंबर 8 पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 cot a बराबर 4 दिया हो, 3 cot a बराबर 4 दिया है तो यहाँ पे सीध मैंने दिखाना है कि ये 1 माइनस 10 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ये कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की बराबर है कि नहीं, यही दिखाना है। यदि बराबर है तो लिख देना है हाँ, यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक। तो करेंगे क्या, इधर वाले में हम हल करेंगे। यदि ये वाला हल हो के मान लीजिए इसका कुछ आंसर आ जाए, फिर इसका हल करेंगे, यदि इसका कुछ आंसर आ जाए, अगर दोनों के आंसर बराबर होते हैं दोनों बराबर है, अगर दोनों के आंसर बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं है, ठीक। तो चलिए पहले हम इसको लेकर हल कर रहे हैं, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को लेकर हल करेंगे। अगर इसका आंसर जो आया अगर वही आंसर इसका भी आ गया तब तो ये हमारे बराबर है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक। तो इसमें हम पहले ये वाला लेंगे, ठीक। तो पहले तो देखिए यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 दिया है 3 cot a बराबर 4, तो हम cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर देखिए ये 3 इधर गुणा कर रहे थे, इधर आएगा तो भाग कर देगा, भाग हो गया। अब देखिए हम इसको देखिए अगर देखिए काट a बराबर 4/3 दिया है तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब देखिए हम बताए थे
टेन यानी टांगी या COT काट, काट मैंने काटना, यानी ये टेन टेन जो है काट का उल्टा होता है। तो अगर काट बराबर 4/3 दिया है तो टेन बराबर 3/4 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यही ना होता है उसमें, ये काट का उल्टा होता है, यानी टेन का मान निकल गया हमारा 3/4। अब देखिए यहाँ पे 1 है माइनस टेन की जगह पर क्या लिखेंगे 3/4, उसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात अपान 1 प्लस टेन के ऊपर क्या है 3/4 होगा, कपड़ा पे 2 घात तो 2 घात। ठीक, अब देखिए फिर बराबर में देखो तो 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे 3 3 के 9, 4 का वर्ग 4 चौके 16, फिर कुली के बटा 1 प्लस 3 का वर्ग 3 3 के 9, फिर अपन 4 का वर्ग 4 चौके 16। ठीक, अब देखिए 16, अब देखिए इस 16 का 1 में गुणा करेंगे, 16 एकम 16, देखिए 16, अब पहले से माइनस 9 है, अब कुली का बटा 16 हो जाएगा, फिर कुली का बटा ये पहले से, फिर 16 का 1 में गुणा कीजिए तो 16, फिर प्लस 9 है तो 9, फिर कुली का बटा क्या हो जाएगा 16। अब ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये वाला इसमें आता है, तो 16 में से 9 घटाएंगे, ठीक, तो 7 बजेगा, कितना बजेगा 7, फिर अपान कितना है 16, फिर कुली का बटा 16 9 25, 16 ना 25, फिर कुली का बटा कितना है 16, ये 16 ऊपर जाएगा और ये इसमें जाएगा, यानी 7 गुणे 16 ऊपर चला गया, फिर बटा में 16 और ये 25 जाके 16 में गुणा कर देगा। ठीक, 16 से 16 कट के कितना ऊपर 7 नीचे 25, यानी 7/25, यानी इसका मान हमारा 7/25 आ गया। ठीक, अब इसको हम साइड में रहने देते हैं। अब ये cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है का अब हम मान निकालेंगे। चलिए अब इसका हम मान निकालते हैं। ठीक, अब इसको मिटा देना है, आप इसका जो है कि उतार सकते हैं आप इसको। ठीक, चलिए अब हम इसको लेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को। ठीक, तो ले लीजिए COS स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए अब हम इसका मान कहाँ से लाएंगे, तो अभी हमारा टेन बराबर कितना आया है 3/4 आया था, टेन बराबर कितना आया था 3/4, और टेन बराबर सूत्र होता है हमारा लंब बटे आधार। तो इसका मतलब कि ऊपर ये ऊपर लंब और नीचे आधार, यानी ऊपर वाला लंब है, यानी लंब कितना दे दिए 3, आधार कितना दे दिए 4। तो अब हमें यहाँ से निकालेंगे, अब हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 3, इसका वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस आधार कितना है 4, इसका भी क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए। तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 3 के 9, फिर प्लस 4 चौके 16, यानी कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 25, और कर्ण बराबर ये अंडर रूट में 25 आ जाएगा। ठीक, अब 25 को हम अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी इसमें 2 ठे तो इसमें से 1 आ जाएगा बाहर आएगा, तो यानी कर्ण हमारा कितना आ गया 5, कर्ण कितना आ गया 5। ठीक, अब देखिए अब हम कास का मान निकालेंगे, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम कास का मान निकालेंगे, कास का, तो कास का पहले मान निकालिए, कॉस ए बराबर कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार कितना है 5, आधार कितना है 4, अपन कर्ण कितना है 5, यानी कॉस ए का मान 4/5 आ गया। साइन ए का मान निकालिए, साइन ए बराबर, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे, अब साइन का मान निकालेंगे, साइन का मान, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कितना होता है कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब कितना है, लंब देखिए लंब हमारे यहाँ से कितना है, लंब बराबर 3 है तो 3 लिखिए, अपन कर्ण कितना है, कर्ण देखिए 5 है तो 5 लिखिए, यानी 3/5 हमारा साइन। अब इसका मान निकालिए। ठीक, तो कास की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4/5 लिखेंगे, इसके ऊपर 2 घात तो 2 घात, फिर माइनस साइन की जगह पर क्या लिखेंगे 3/5, तो यहाँ पे लिखिए 3/5, इसके ऊपर क्या लिखेंगे 2 घात। ठीक, 4 का वर्ग होता है 4 चौके 16 बटे 5 का वर्ग होता है 5 या 25, फिर माइनस 3 का वर्ग 3 लेकिन 9 अपन 5 का वर्ग होता है 5 या 25। देखिए ये नीचे का समान है तो ऊपर को वैसे ही घटा देंगे, तो 16 माइनस 9 कुली का बटा 25 हो जाएगा। तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 और नीचे कितना है 25, यानी इस देखिए इसका भी मान 7/25 आया है और इसका भी मान 7/25 है, यानी लिखेंगे अतः दोनों पक्ष बराबर है। ठीक, ये हमारा जो है कि आंसर हो गया, यानी ये बराबर हैं। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 9 करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे। तो इसमें दिया है त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो कोई त्रिभुज बनाइए। यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेंगे, लीजिए त्रिभुज बना दिए। इसमें जो है B समकोण है, तो समकोण की जगह पर क्या करेंगे B करेंगे, यहाँ पे A या C तो करेंगे नहीं क्योंकि ये B समकोण है, ये 90 अंश का है, तो इसको A कर लीजिए, इसको B कर लीजिए। ठीक, हो गया। अब दिया है हमें tan A बराबर 1/कर्णी में 3 दिया है, tan A बराबर 1/कर्णी में 3। ठीक, यानी ये जो है कि लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। ठीक, तो हमारा लंब कितना दिया है, लंब दिया है हमारा 1 दिया है और आधार कितना है, लेकिन ध्यान दीजिए
tan A बोल रहा है तो ये A लेंगे, इसके जस्ट सामने वाला ये 1 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसके कोण जो कोण लिया जाता है उसके जस्ट सामने वाला लंब होता है, ठीक। तो tan A लिया है तो A के जस्ट सामने वाला जो ये भुजा है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये कर्ण तो कर्ण ही रहता है, लेकिन आधार क्या हो गया, कर्णी में 3, ठीक। तो अब हम कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे, कर्ण निकालिए। तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग। तो लंब क्या है, कर्णी में 3 है, लंब क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग फिर प्लस आधार का वर्ग यानी कर्णी में 3 का वर्ग, ठीक। अब ध्यान दीजिए कर्ण का वर्ग बराबर 1 प्लस कर्णी में 3 का वर्ग 3 होता है, यानी कर्णी ये कर्ण स्क्वायर बराबर 3 1 4, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट में 4, ठीक। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, कर्ण हमारा 2 आ गया, ठीक। इसको मिटा दीजिए अब यहाँ से मिटाइए, कर्ण कितना आ गया 2, तो ये कर्ण कितना हो गया 2, ये लंब है और ये जो है कि ये आधार है, ठीक। अब हमको निकालना है साइन ए और कास सी प्लस कास ए साइन सी का मान निकालना है। तो पहला लिखिए साइन ए कास सी प्लस कास ए फिर साइन सी, ठीक। चलिए साइन ए के लिए लेना है, तो ये देखिए साइन ए के लिए है तो इसका लंब 1 हो जाएगा, यानी साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, फिर गुणे कास बराबर होता है, कास बराबर आधार बटे कर्ण होता है, फिर प्लस कास बराबर फिर आधार बटे कर्ण होता है, फिर साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। तो देखिए ये साइन ए लिया है तो ए के लिए हम देखेंगे तो लंब 1 हो जाएगा, यानी 1 बटे कर्ण 2 है तो 2 ही रहेगा, गुणे आधार। अब देखिए साइन कास सी सी ले रहा है तो देखिए ए बी ये क्या है, सी है, ये सी है। तो अब यहाँ से सी से लेंगे, कास सी बोला है तो सी के जो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी ये आधार, जब ये लंब तो ये आधार हो जाएगा, ये एक जो है कि आधार हो जाएगा, यानी आधार बटे कर्ण कितना है 2 है, फिर प्लस आधार। अब देखिए कास ए ले रहा है तो कास ए यानी ए से फिर लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, यानी कर्णी में 3 बटे कर्ण कितना है 2, फिर गुणे लंब। अब देखिए साइन सी ले रहा है तो ये सी हो गया, इसके जस्ट सामने वाला ये लंब हो गया, यानी लंब हो गया कर्णी में 3 अपन कर्ण 2 है तो 2 ही हो जाएगा, ठीक। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, अपन 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, फिर प्लस कर्णी में 3 खाली 3 2 दूनी के 4, ठीक। आधार समान है, देखिए यहाँ पर विचार तो ऊपर वाला जोड़ देंगे 3 1 देखिए 3 1 4 कुली का बटा 4, 4 से 4 कटा दिए 1, यानी इसका मान हमारा क्या आ जाएगा, इसका मान आंसर 1 आ जाएगा, 1 आंसर, ठीक। अब दूसरा देखेंगे, ठीक। अब दूसरा देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए अब 2 नंबर देखेंगे, इसको भी मिटा दीजिए। अब चलिए यहाँ से ये क्या था, ए, ये बी था, ये सी था, ये 1 था, ये कर्णी में 3 था और ये 2 आया था, ठीक। अच्छा चलिए अब हम दूसरा लेंगे, ठीक। दूसरा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। आप वीडियो को रोक के इसको आप अपने मन से भी कर सकते हैं, ठीक। देखिए कास बराबर हमको लिखना है, क्या लिखना है, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, फिर गुणे कास बराबर फिर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। फिर माइनस साइन बराबर लंब बटे कर्ण, फिर गुणे साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए कास ए के लिए लिया है तो ए का लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, यानी आधार हो गया कर्णी में 3 और कर्ण जो है कि 2 ही है, फिर गुणे। अब देखिए कास सी ले रहा है तो ये हो गया सी, इसके जस्ट सामने वाला लंब तो ये हो जाएगा आधार 1 है, अब कर्ण कितना है 2 है, फिर माइनस। अब साइन ए के लिए ये लंब हो जाएगा, ए के लिए इसके जस्ट सामने वाला लंब यानी 1 जो है कि लंब हो जाएगा, फिर अपन कर्ण कितना है ए के लिए कर्ण 2 है तो 2 ही हो जाएगा, गुणे। अब साइन सी है तो साइन सी का मतलब लंब बटे कर्ण, तो अब सी के लिए देखा जाए तो ये लंब हो गया, यानी कर्णी में 3 अपान कर्ण 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कर्णी में 3 का 1 में गुणा कीजिए, कर्णी में 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 माइनस 1 का कर्णी में 3 में गुणा कीजिए, कर्णी में 3 देखिए 2 दूने के 4, फिर नीचे का समान है, देखिए कर्णी में 3 बटे 4 में से कर्णी में 3 ये 4 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये दूसरा का आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, ठीक। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो एक बनाना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज, ठीक। इसमें क्यू समकोण है, ये जो क्यू ये इसी को समकोण कर दिया जाता है, इसको पी कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए पी क्यू, इसको आर कर दीजिए, ठीक। इसमें कुछ दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का भी मान दिया है 5, तो पी क्यू का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और हमको निकालना क्या है, साइन पी का मान ज्ञात करना है, कास पी का और टेन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए
साइन पी का यदि मान ज्ञात करेंगे तो साइन साइन के लिए लंब बटा कर्ण यानी लंब और कर्ण की ज़रूरत होगी। इसमें बस लंब दिया है, कर्ण की कर्ण है ये नहीं है, नहीं आधार है। ठीक, तो हम अब पहले इन लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो लिखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम पी आर बराबर लिख सकते हैं, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। ठीक, इसको अभी रखे रहिए, इसका अभी ज़रूरत है। ठीक, चलिए यहाँ से अब हम देखिए ये पी आर जो है ये कर्ण है, पी आर जो है कर्ण है। देखिए ये वाला लाइन जो है कि कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर पी क्यू जो है ये लंब है तो लंब का वर्ग फिर प्लस आधार यानी क्यू आर, ये क्या आधार इसका भी यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। अब देखिए पी आर का मान अभी निकाले हैं 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर की जगह पर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। ठीक, इसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात फिर प्लस बराबर पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू का मान 5 है तो 5 रखिए, ऊपर 2 घात तो 2 घात फिर प्लस क्यू आर है तो क्यू आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए हो गया, ये माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर। ठीक, और -2 ए और उसके बाद बी, ये हो गया फिर बराबर 5 का वर्ग 25 होता है 25 फिर प्लस क्यू आर स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए ध्यान से 25 का वर्ग होता है 625 फिर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर नहीं माइनस है, फिर 25 दूना 50, 25 दूना क्या होगा 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर है। देखिए ये क्यू आर स्क्वायर से इधर क्यू स्क्वायर ख़त्म, क्या बच गया 625 फिर माइनस 50 क्यू आर इजकल टू क्या हो गया 25। ठीक, ये हमारा 25 बच गया। ठीक, ये 25 इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस में होगा यानी 625 और माइनस क्या हो जाएगा 25, और ये -50 क्यू आर है, उधर जाएगा तो +50 क्यू आर हो जाएगा, +50 क्यू आर। ठीक, ध्यान दीजिए अब 625 में से 25 घटेगा तो हमारा 600 बच जाएगा, फिर बराबर कितना 50 क्यू आर है तो 50 क्यू आर लिख दीजिए। अब क्यू आर का बस मान निकालिए, इधर 50 गुणा करा इधर आएगा तो भाग करेगा यानी क्यू आर बराबर 600 में भाग करेगा क्या 50 करेगा, तो 5 से एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, अब 5 से 60 कटाएंगे तो 12 25 60 होता है यानी 12, यानी हमारा क्यू आर कितना आ गया 12। ठीक, यानी लंब और आधार मालूम चल गए तो कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है 5 है तो 5 का वर्ग 25 होता है, फिर प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है 12 तो 12 का वर्ग। ठीक, 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है, लिख लीजिए 144, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हम सीधा कर दिए डायरेक्ट। ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर देखिए 144 और 25 यानी 5 4 9 और 4 2 6 और 1 है तो 1 यानी 1 6 9, आ कर्ण बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 6 9, क्योंकि इधर वर्ग है तो इधर जाएगा तो कर्ण ही लगाएगा। ठीक, तो कर्ण बराबर 1 6 9 यानी 169, किसका ये वर्ग है 13 का है। ठीक, तो वर्ग तो आप तो याद ही करना पड़ेगा, क्लास 8 में आप याद किए होंगे वर्ग। ठीक, तो कर्ण का हम मान निकाल दिए हैं यानी कर्ण भी हमारा ये क्या हो गया निकल गया। अब हम सब कुछ मिटा दे रहे हैं, सब कुछ मिटाएंगे, अब बस हमको साइन पी कास पी और टेन पी का मान निकालना है। ठीक, तो हम सब मिटाने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हमसे साइन पी निकालेंगे, तो साइन पी पूछ रहा है तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो पी लेना है तो पी यहाँ से सीधा ये वाला लंब हो गया यानी लंब कितना 12, अपन कर्ण 13 है तो 13 ही खत्म। कास पी निकालिए, कास पी, तो कास बराबर होता है आधार क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार कितना है देखिए ये कास पी पूछ रहा है तो पी के जस्ट सामने वाला ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, 5 बटे कर्ण कितना है 13 तो 13 हो गया आंसर। फिर टेन पी पूछ रहा है, टेन पी तो टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है, पी पूछ रहा है तो पी के जस्ट सामने वाला लंब यानी 12 अपन आधार कितना है 5। ठीक, हो गया आंसर, ये हमारे जो है कि आंसर है। ठीक, अब हम चलेंगे अगले प्रश्नावली पे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब चलिए हम अगले प्रश्नावली पे चलते हैं। अब हम ये जो है कि प्रश्नावली 8.1 था, प्रश्नावली 8.1 हम प्रश्नावली 8.2 पे चलेंगे, 8.2 पे। ठीक, चलिए अब उसके लिए हम कुछ सूत्र है उसको हम पहले जो है कि लिखेंगे। ठीक, चलिए अब हम सूत्र के लिए अब छोटा मैं बता देंगे, उसके बाद आप पहले उसको याद कीजिएगा तब अगला क्लास देखिएगा। ये जो है कि चैप्टर जो है कि 8.2, नहीं तो आपको एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। ठीक, चलिए ध्यान से।